अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ARY न्यूज़ की केबल पर नशरियात फौरी बहाल की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा और ARY न्यूज़ के वकला की मौजूदगी में हिदायत जारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY की पिटीशन पर वाज़ेह अहकामात दे चुकी है कि किसी चैनल की नशरियात बंद या उसका नंबर तब्दील नहीं किया जाए। मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज़ की नशरियात केबल पर ताहाल बंद। आवाम अपना पसंदीदा चैनल ARY न्यूज़ केबल पर देखने से महरूम। ARY न्यूज़ के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। 15 से 20 अफराद ने अम्माद यूसुफ के घर पर धावा बोला। CCTV कैमरास का रुख मोड़ा। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दरवाजे तोड़कर घर में घुसे। तोड़ फोड़ की गई। कुछ अफराद पुलिस की वर्दी और बाज़ सादा कपड़ों में मलबूस थे। अम्माद यूसुफ का लाइसेंस याफ्ता असलहा और CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। छापा मार टीम में कोई खातून एहलकार थी, ना ही वारंट गिरफ्तारी दिखाया गया। अम्माद यूसुफ को मलीर के थाने में रखा गया है। अम्माद यूसुफ के घर पहुंचने वाली गाड़ियों की CCTV फुटेज सामने आ गई। ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सदर PUJ शहजाद बट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और ARY के रिपोर्टर ने लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत ने एक ही वाक़े पर इस्लामाबाद और कराची में 2 मुकदमात दर्ज किए। अदालत ARY न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई रोकने और अम्माद यूसुफ की फौरी रिहाई का हुक्म दे। एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, फेडरल लेवल के ऊपर पार्टी है, और ये साजिश की जा रही है। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह हमारी और फौज के बीच में लड़ाई शुरू हो जाए। मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई कि किसी तरह फौज और PTI की लड़ाई हो जाए। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि PTI पाक फौज के खिलाफ है। हमारी हुकूमत और फौज एक पेज पर थी तो भारतीय मीडिया को बहुत तकलीफ होती थी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, रजीम चेंज की साजिश आज भी जारी है। ये लोग सोचते हैं हमें क्रश कर देंगे, दबा देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ARY न्यूज़ दुरुस्त मौक़िफ़ सामने रखता है तो उसे बंद किया जा रहा है। इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस दलदल से निकल पाएगा? मुझे अब भी ख़तरा है कहीं ऐसी जगह ना पहुँच जाएं कि कौमी सलामती मुतासिर हो। जो भी ये प्लान बना रहा है, क्या उसको अपनी ज़ात की फ़िक्र है या मुल्क की? ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या इससे माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा? आज जो हालात बन चुके हैं, इसका सिर्फ एक हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। मैं अम्माद यूसुफ पे खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जबकि उसके घर रात को जिस तरह के कोई वो मुजरिम है कौम का, और मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। इससे तो सारे न्यूज़ एडिटर्स को डरना चाहिए आज, बल्कि सहाफ़ियों को डरना चाहिए। किस कानून के तहत हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को रात को उठा लिया गया? अम्माद यूसुफ के साथ जो हुआ उससे सारे सहाफ़ियों को डरना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि प्रोग्राम में कोई बात कर दे, उसका न्यूज़ डायरेक्टर से क्या ताल्लुक है? बराह रास्त नशरियात में डायरेक्टर न्यूज़ का मेहमान की गुफ्तगू पर क्या कंट्रोल हो सकता है? खौफ है कि ये मुल्क को उधर ले जा रहे हैं जहां बुनियादी हुकूक ख़त्म हो जाएंगे। रात को अम्माद यूसुफ को उनके बच्चों के सामने घर में कूद कर उठाया गया। अम्माद यूसुफ को इस तरह उठाने की सख्त मजम्मत करना हो। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ डायरेक्टर्स का अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा, ऐसे इक़दामात चैनल्स, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के खिलाफ ख़तरनाक रुझान हैं। मीडिया से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारी के इंतहाई इक़दाम को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। चैनल्स पर मेहमानों, तज्ज़ियाकारों, सियासतदानों की राय, तबसरे और बयानात होते हैं। किसी भी आड़ में चैनल्स की गैर कानूनी बंदिश को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुताल्लिक़ा तबसरे से लाताल्लुक़ी और वजाहत के बाद गिरफ्तारी समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर दाखिला हालिया वाक़यात का फिलफौर नोटिस लें और सद्देबाब के लिए इक़दामात करें।
ARY की इंतजामिया की तरफ से बड़ी बगैर किसी लैतोलाल के एक वजाहत जारी कर दी गई थी ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान इकबाल साहब के, जो कि सहाफी असूलों के मुताबिक थी। अगर किसी गेस्ट ने हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसी बात कर दी है कि जो नहीं करनी चाहिए थे, तो अदारा उससे लातलबी का इजहार कर चुका है। मेरा ख्याल है कि उसके बाद इदारे के हवाले से तो ये बात। सहाफती तंजीमों का ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को फौरी रिहा करने का मुतालबा सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं। ARY न्यूज़ ने वजाहत कर दी, घरों पर छापों से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। PFUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल AH खानजादा का मुल्कगीर एहतजाज का इंदिया, कहा कि हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई बंद ना की तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। PFUJ के रहनुमा लाला असद पठान ने हुकूमती इक़दाम शर्मनाक करार दिया, वज़ीर आज़म से फौरी एक्शन का मुतालबा किया। मुल्क के बड़े प्रेस क्लब्स की अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार करने की मजम्मत। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा, हुकूमत को इस तरह के मुकदमात कायम नहीं करने चाहिए। सहाफ़ी बिरादरी इस तरह के किसी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब रिजवान भट्टी कहते हैं, आज़ादी इजहार पर कदगन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लाहौर प्रेस क्लब ने भी अम्माद यूसुफ की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास बोले, सहाफ़ियों को मुत्तहिद होकर ऐसे जुल्म का मुकाबला करना होगा। FIR से हुकूमत की फुर्तियाँ ज़ाहिर हो गई। ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी से सिर्फ 1 घंटा कबल FIR दर्ज की गई। मुकदमे में CEO ARY सलमान इकबाल, अरशद शरीफ, खावर घुमन और अदील राजा का नाम भी शामिल है। FIR मेमन गोट थाने के SHO की मुद्दत में दर्ज की गई। अम्माद यूसुफ के वकील नईम कुरैशी कहते हैं कि अम्माद यूसुफ को कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मलीर में पेश किया जाएगा। एक बड़े चैनल को जिस तरह यहाँ बंद कर दिया गया है, ना ये इंटरनेशनली हम कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं। एक बहुत उसकी व्यूअरशिप है उस चैनल की। पैमरा जो है वहाँ पे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, कंप्लेंट फाइल हो सकती थी, शो कॉज नोटिस दिया जा सकता था, प्रोग्राम बंद हो सकता था। इदारों का रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी। कौमी असम्बली में ARY न्यूज़ की बंदिश की गूंज। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की ARY की बंदिश की शदीद मजम्मत। कहा, बंदिश अफसोसनाक है, हुकूमत कितने चैनल्स बंद करेगी। मुल्क के बड़े न्यूज़ चैनल को बंद करके आलमी सतह पर क्या पैगाम दिया गया। ARY न्यूज़ बहाल करो, हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को रिहा करो। मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों का मुतालबा। आज़ादी सहाफ़त के हक़ में नारे। कराची प्रेस क्लब पर सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। ज़ेबुनिसा स्ट्रीट पर भी सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स ने मुज़ाहिरा किया। हैदराबाद में भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज। सक्खर प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुज़ाहिरीन का हुकूमत से इंतकामी कार्रवाई ख़त्म करने का मुतालबा। टंडो मोहम्मद खान, कश्मोर, ठट्टा में सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लाहौर प्रेस क्लब, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी ने कहा कि ARY आवाम की आवाज़ है जिसे दबाया नहीं जा सकता। पेशावर प्रेस क्लब पर सूबे भर के सहाफ़ियों ने एहतजाजी रैली निकाली। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट में भी मुज़ाहिरे। आप खुद कानून नाफिज करने वाले जो हैं या कानून की जो पाली वाले जो हैं वो कानून से बालातर होके इस तरह की कार्रवाई करें तो फिर ये सेल्फ एक जुर्म है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि जिसको अरेस्ट किया है। कानूनी माहिरीन ने ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी खिलाफ कानून करार दे दी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ते हैं, नोटिस भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। एडवोकेट अजहर सिद्दीक बोले, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि रात गए अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। माहिर कानून आमिर सईद का कहना है, हुकूमत को एक चैनल का सच दिखाना बर्दाश्त नहीं हो रहा।
اگر عدالتیں خاموش رہیں تو ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا۔ ابو ذر سلمان نیازی نے کہا، کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ داخل نہیں ہوا جا سکتا، اس طرح کی کارروائیاں جمہوریت میں نہیں ہوتی۔ حکومت وقت جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے، انہیں عوام کی فکر نہیں، اپنی کرسی اور اقتدار کی فکر ہے۔ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا محسوس کر رہی ہے۔ یہ جو تمام طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جو آخری پھڑپڑاہٹ، یہ وہ نظر آ رہی ہے ہمیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوں گے۔ سیاسی رہنماؤں کا عماد یوسف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے، آواز نہ اٹھائی گئی تو جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا۔ اسد عمر بولے کہ حکومت خوف پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، لگتا ہے کہ ان کے آخری دن آ گئے ہیں۔ مراد سعید نے کہا کہ اب بات سیاست اور بیانیے سے آگے نکل گئی ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ فاروق حبیب کہتے ہیں عماد یوسف کی گرفتاری آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، صحافیوں کا کیا قصور ہے، وہ تو حقائق سامنے لا رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد نے ARY نیوز کی نشریات پر پابندی کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ وفاقی حکومت کی ARY کو انتقام کا نشانہ بنانے کی سازش، شہباز گل کا بیان ان کی ذاتی رائے تھی۔ ARY نیوز کا نظریہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ چینل انتظامیہ کا کہنا ہے جو خبر نشر کی گئی اس کا تعلق PTI اور نون لیگ سے تھا۔ تحریک انصاف کی جانب سے شہباز گل کا موقف لیا گیا، نون لیگ کے بائیکاٹ کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی موقف پیش نہیں کیا جا سکا۔ کسی بھی پارٹی یا شخصیت کی رائے چینل کا موقف ہرگز نہیں ہوتا۔ شہباز گل کی رائے ان کی ذاتی تھی، ARY کا موقف نہیں۔ وفاقی حکومت ARY کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی ہے۔ ARY نیوز نے ہمیشہ صف اول میں اپنے اداروں کا دفاع کیا۔ دشمن ملک نے بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو ARY ہمیشہ دفاع میں آگے رہا۔ ہمارا نظریہ عظیم وطن پاکستان، ہم آج بھی اسی پر قائم ہیں۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ٹویٹ، لکھا کہ دشمن چاہے بیرونی ہو یا اندرونی، ARY نے ہر حالت میں ملک اور افواج کا دفاع کیا۔ ARY نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو بات کرنے کا موقع دیا۔ حکومت سیاسی شخصیت کی ذاتی رائے کو ادارے سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو چینل اور سیاسی قوتیں ریاست اور فوج پر حملے کرتے رہے ہیں وہ ARY پر الزام لگا رہے ہیں۔ حکومت ہمیں سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا چاہتی ہے تو ضرور بنائے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے خلاف کیا انتقامی کارروائی کی جاتی ہے، لیکن میں اور میرا ادارہ وطن بہادر افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مجھے اور میرے ادارے کو فوج اور ملک دشمن قرار نہ دیا جائے۔ ARY کے ہیڈ آف نیوز کی گرفتاری پر بین الاقوامی میڈیا بھی بول اٹھا۔ جرمن اخبار کا کہنا ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین چینل کو بند کر دیا گیا۔ AFP نے کہا ملک کے کئی علاقوں میں ARY کی نشریات کو بند کر دیا گیا۔ سوئس اخبار کے مطابق پاکستان کے معروف چینل کی انتظامیہ کو انتہائی نوعیت کے مقدمات کا سامنا ہے۔ کراچی میں بادل برس پڑے، ہائی وے ملیر کلفٹن سائٹ ایریا نارتھ کراچی سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے سے 14 اگست تک جاری رہے گا۔ کمانڈر عراقی بحریہ لیفٹیننٹ جنرل احمد جاسم کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا تھا پاکستان اور عراق میں دیرینہ رشتہ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان مضبوط روابط کا مظہر ہے۔ کمانڈر عراقی بحریہ کا کہنا تھا پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور خود انحصاری کے میدان میں غیر معمولی ترقی قابل تعریف ہے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنماؤں کو FIA نوٹسز کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ FIA نے اپنے ہی سرکولر کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے۔
FIA ने नोटिस में वजह न लिखकर अपना फर्ज पूरा नहीं किया। बिल्कुल कमजोर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर वो बात करते हैं और बात करने के बाद वो अगर किसी वो ज़ाब्ते में आते हैं इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, तो ठीक है, उनको मौका जो है वो दिए जाने की एक जो है वो बात पार्लियामेंट में भी की है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कमज़ोर हुई है, मुज़ाकरात आइन के मुताबिक होने चाहिए। कोई हथियार डालने को तैयार है, उनके साथ ख़वातीन और बच्चे भी हैं तो बातचीत हो सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं स्वात में अफसरान को निशाना बनाने के वाक़यात दबाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए फोर्सेज अपना किरदार अदा कर रही हैं। पाक फ़ौज तालिबान से निमटने की सलाहियत और क़ुव्वत रखती है। ऐमन ज़वाहिरी के ऑपरेशन में पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। इंटरबैंक में डॉलर $2.13 सस्ता, 221 रुपये 91 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 218 से 220 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान, 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 57 पैसे महंगी। सारिफीन से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हर माह 57 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से अजियतनाक लोड शेडिंग भी जारी कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को 8-8 आंसू रुला दिया। मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर 10 से 12 घंटे, रात गए भी 2-2 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग फेडरेशन को 2 पाकिस्तानी बॉक्सर्स की तलाश। बॉक्सर सुलेमान बलोच और नज़ीरुल्लाह बरतानिया में अचानक गायब हो गए। दोनों बॉक्सर्स के सफरी कागजात बॉक्सिंग फेडरेशन हुक्काम के पास हैं। टीम दोनों बॉक्सर्स को लिए बगैर बरतानिया से वतन वापसी के लिए रवाना। गेम्स में तमगे जीतने वाले कौमी एथलीट्स की वतन वापसी। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और अली असद इस्लामाबाद पहुंच गए। कौमी हीरोज का शानदार इस्तकबाल। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की वनडे और T20 में हुक्मरानी बरकरार। वनडे में पाकिस्तान के इमाम उल हक की दूसरी पोजीशन, बॉलर्स में शाहीन आफरीदी की तीसरी पोजीशन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।